अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या रीसेंट ग्रेजुएट हो और एमेक्स जैसे बड़े ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एमेक्स के 12 मंथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में, जहां तुम्हें स्टाइपेंड के अलावा एमेक्स के एम्प्लॉइज कैसे काम करते हैं वैसे काम करने का मौका मिलेगा, एमेक्स में फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने का मौका मिलेगा एंड बाय द एंड ऑफ इट तुम्हारे सीवी पे एक ऐसा टैग आ जाएगा जो रिक्रूटर्स चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो फुल टाइम जॉब के कंपैरिजन में काफी ईजी होता है। तो चाहे तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। इस वीडियो के एंड तक तुम जान जाओगी अप्रेंटिसशिप होती क्या है, एमेक्स की अप्रेंटिसशिप क्या ऑफर करती है, क्या क्या रोल्स ये लोग ऑफर करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो। बट उससे पहले एक सवाल, एमेक्स जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए इतना लो एंट्री बैरियर क्यों रख रही है, तुम्हें इतनी ईजी एंट्री क्यों दे रही है? इसका जवाब भी हम वीडियो के एंड में देंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि तुम्हारी करियर और पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए बैठा है तुम्हारा ब्रो टॉक प्रो। हर वीडियो की तरह मैंने इस वीडियो को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जहां पे मैं तुमको बताऊंगा कि ये अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, किसके बारे में है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड पार्ट बी में हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर तुमको नहीं पता कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए एक अच्छा सीवी कैसे बनाते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से मेरी वर्कशॉप तुम अटेंड कर सकते हो, जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि एक गोल्डन सीवी, एक गोल्डन रेज्यूमे कैसे बनाते हैं ऐसी बड़ी कंपनीज के लिए। खैर, इसी बात पे हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड लेट्स टॉक अबाउट एमेक्स अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ओके, सो अब बात करते हैं एमेक्स के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में। एंड बिकॉज एमेक्स के बारे में बात चल रही है तो मैंने अपनी बैकग्राउंड लाइट थोड़ी सी चेंज कर दी है, ब्लू कर दी है। यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा फर्क पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरा तो वैसे भी कटआउट आता है ऐसी वीडियोस में। लेकिन हम बात करेंगे एमेक्स अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में, और उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इंटर्नशिप वर्सेस अप्रेंटिसशिप में डिफरेंस क्या होता है। देखो, इंटर्नशिप्स जो होती हैं जो तुम्हारे कॉलेज लेवल पे होती हैं, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज रहती है, 1 to 3 मंथ्स की रहती हैं, और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं वो टिपिकली 1 to 3 ईयर्स के होते हैं। ये वाली जो स्पेसिफिक एमेक्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी है ये 1 साल की है, बट देर आर अलॉट मोर अपॉर्चुनिटीज जो इससे ज़्यादा खिंच जाती हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी गूगल अप्रेंटिसशिप की, वो भी 1 साल की थी। तो ऐसी कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो तुम्हें मेरे चैनल पे दिखी जाएगी। इफ़ इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब तो कर लो अभी, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तुम्हें और पता चलता रहे। इंटर्नशिप्स की जो हम बात करें तो इंटर्नशिप बेसिकली एंट्री लेवल पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। कंपनीज का आइडिया होता है तुम्हें एक बेसिक स्किल सिखाना, और अप्रेंटिसशिप जो होती है वो एक तुम्हें फुल फ्लेजेड एक्सपोजर देती है। अब जैसे तुम यहाँ पे जाओगे तो एमेक्स के एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं वैसा ही एक्सपोजर तुमको मिलेगा। इसमें जो ट्रेनिंग प्लान रहता है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहता है, बहुत ही स्पेसिफिक स्किल्स पे तुमको मास्टरी कराई जाती है, और एवरीथिंग दैट अ एम्प्लॉय नीड्स उसके बारे में तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटर्नशिप का कोई क्रेडेंशियल नहीं होता, इट डजंट लीड टू एनी क्रेडेंशियल। ऑन द अदर हैंड, अप्रेंटिसशिप को तुम अपने सीवी पे बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हो, इट इज इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड। अगर हम एमेक्स अप्रेंटिसशिप की बात करें तो ये 12 महीने की है, जैसे मैंने तुमको बोला 1 साल की है। इसमें जो स्टाइपेंड, वैसे हमें वेबसाइट पे कुछ स्टाइपेंड दिखा नहीं, लेकिन जितनी मैंने बाकी वीडियोस देखी और बाकी रिसर्च करी तो मेरे को पता चला कि 25,000 देते हैं पर मंथ। लोकेशंस जो इन्होंने अभी बताई हुई है दैट इज बैंगलोर, गुड़गांव एंड चेन्नई। और एलिजिबल बैचेस, अगर तुम 2023, 24 या 25 के पास आउट हो तो तुम यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पे अगर तुम इनके साथ काम करोगे तो फुल टाइम कन्वर्जन के काफ़ी हाई चांसेस हैं। एंड बिकॉज दिस इज नॉट एन इंटर्नशिप तो इसका जो इम्पैक्ट है तुम्हारे सीवी पे वो भी बहुत अच्छा रहेगा, वो भी काफ़ी हाई लेवल इम्पैक्ट रहेगा। एंड ऑल्सो इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज कमिंग फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड, या अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे आ रहे हैं उन सबके लिए अपॉर्चुनिटी वैलिड है, बिकॉज दे आर नॉट ऑफरिंग जस्ट 1 रोल, दे आर ऑफरिंग 4 डिफरेंट रोल्स। तो यहाँ पे बहुत लोग के लिए एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर रोल ब्रेक डाउन करें तो ये बेसिकली इंटर्नशिप 4 ट्रैक्स में है। बिजनेस एंड कस्टमर फेसिंग रोल्स हैं यहाँ पे, चैट एंड मल्टीटास्किंग हेवी रोल्स हैं यहाँ पे, प्योर टेक रोल भी है एक जो जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, और फाइनेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस रोल्स भी है यहाँ पे। हर रोल जो डिफरेंट ऑफर किए गए हैं, सबकी स्किल्स अलग हैं, प्रेशर लेवल अलग है, ग्रोथ पैटर्न्स अलग हैं, ग्रोथ पाथ्स अलग हैं। तो वो तुम अपने हिसाब से देखो कहाँ तुम बेस्ट सूटेड हो और उसके हिसाब से अप्लाई करो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं रोल 1 की तरफ। इन सब का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना इस बात को। रोल 1 इज अबाउट SBS। अभी SBS क्या है? इट इज ऑल अबाउट बिजनेस कार्ड सर्विसिंग एंड सेल्स। यहाँ पे कार्ड सर्विसिंग जो एमेक्स से कार्ड्स होते हैं वो और उनकी सेल्स के बारे में तुम्हें यहाँ पे बताया जाएगा, और उसी हिसाब से तुम्हें कस्टमर फेसिंग रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। नाउ दिस रोल इज मेड फॉर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मैनेजमेंट, आर्ट्स या नॉन टेक बैकग्राउंड के जो लोग जो हैं वो इस रोल के लिए एलिजिबल हैं और बहुत बढ़िया सूटेड है। यहाँ पे तुम्हें बेसिक इंग्लिश की स्किल्स चाहिए और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। वैसे
मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करी हुई है। अगर तुम चाहते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं ऐसी वीडियोज़ और बना दूंगा जिससे तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, वो अच्छी हो जाएंगी। मैं बताऊंगा तुम्हें ऐसे हैक्स जो हम लोग खुद बहुत डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, विच ईजेज आउट द इंटायर थिंग फॉर अस। जो हमारी पूरी कम्युनिकेशन की जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाती है और तुम्हें नूब से प्रोफेशनल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर तुम्हें उसकी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। एंड यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू कस्टमर्स इज़ वन ऑफ द थिंग्स एंड वॉन्ट अ रियल कॉर्पोरेट एक्सपोजर, तो तुम्हारे लिए ये वाला रोल एकदम बढ़िया रहेगा। यहाँ पे जो बेसिकली तुम्हारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो ये रहेंगी कि जो एमेक्स के स्मॉल बिजनेस कार्ड मेंबर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, उन लोगों को हैंडल करना, उनकी कोई अकाउंट रिलेटेड क्वेरी है तो उसको सॉल्व करना, जो अमेरिकन एक्सप्रेस के और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रॉस सेल अपसेल करना, कस्टमर की नीड को, उसके मूड को, उसके प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना एंड एमेक्स के प्रोडक्ट्स को वहां पे अलाइन करना। ये बेसिकली तुम्हारा रोल रहेगा। बिजनेस ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विसिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे तुम सब सीखोगे। एंड भाई देखो, एमेक्स की तरफ से बिजनेस साइड का जो एक्सपोजर है वो बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलता है, तो यहाँ पे वो तुमको मिल सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ एन अ नॉन टेक रोल। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रोल की तरफ, विच इज़ कस्टमर सपोर्ट, जो यहाँ पे आएगा चैट। जो इससे पहले वाला रोल था वो भी काफ़ी सिमिलर था, बट उस रोल में तुम चैट नहीं करोगे, तुम एक्चुअली कस्टमर से बात करोगे, इधर ऑन फोन, ऑन टीम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। ऑफलाइन भी हो सकता है काफ़ी हद तक, बट ये जो रहेगा, ये वाला जो रोल है ये भी काफ़ी सिमिलर है, बट ऑन चैट इटसेल्फ। ये रोल फोकस करता है हाई स्पीड कस्टमर हैंडलिंग की, मल्टीटास्किंग की। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एनी फ्रेशर और कैंडिडेट विद बेसिक चैट सपोर्ट एक्सपोजर। अगर तुम्हें चैट करना आता है तो तुम यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई। स्ट्रॉन्ग मल्टीटास्कर, बिकॉज देखो एमेक्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब वो तुमको हायर करेगा तो दे वुड सी कि कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से मल्टीटास्क कर सकता है, अलग अलग टास्क एक साथ में कौन कौन कर सकता है। तो ऑब्वियसली आई थिंक अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी एक मल्टीटास्कर हो, बिकॉज हैंडलिंग योर ओन थिंग वेदर यू आर इन कॉलेज और आउट ऑफ कॉलेज एंड लुकिंग एट यूट्यूब वीडियोज़ लाइक दीज जो तुम्हारे करियर को लेवल अप कर रही हैं, तो आई थिंक यू आर अ वेरी गुड मल्टीटास्कर हैंडलिंग एवरीथिंग एंड आई बिलीव इन यू। तो तुम यहाँ पे कर सकते हो अप्लाई। अब यहाँ पे जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लो। यहाँ पे तुम्हें रियल टाइम चैट करनी पड़ेगी, फोन की क्वेरीज जो होंगी कस्टमर्स की वो सपोर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉन्टैक्ट रेजोल्यूशन FCR पे तुम काम करोगे, जो कस्टमर की क्वेरीज आ रही है उनको रिजॉल्व करने के लिए। कस्टमर फीडबैक को इंप्रूव करना है और वैल्यू क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखो, ये सबसे बड़ा जो की टर्म है ना यहाँ पे, ये है रेवेन्यू। देखो अगर तुम किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाते हो, किसी भी कंपनी में पैसा लेके आते हो, बिजनेस लेके आते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे CV पे 4 चांद लग जाते हैं। एंड इवन if you don't want to continue with Amex or in this role particularly, तो अगर तुम रेवेन्यू किसी कंपनी का जनरेट कर रहे हो तो तुम अगर वो अपने CV पे लिखोगे विद स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोर्स, तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा तुम्हारे CV पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब क्या कर रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, राइट। अगर तुम किसी कंपनी के लिए पैसा लेके आ रहे हो तो भाई किसी भी कंपनी के लिए तुम एक गोल्ड माइन हो और वो तुमको डेफिनेटली हायर करेंगे। यहाँ पे अगर तुम फ्रेशर हो या 11 महीने से कम का एक्सपीरियंस है तो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चैट एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मगर ये मैंडेटरी नहीं है और तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होनी चाहिए। दैट इज़ द रोल फॉर यू। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी रोल की तरफ, जो कि थोड़ा सा टेक साइड पे है, विच इज़ ETS और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये प्योर टेक बेस्ड रोल है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग का तुमको एक्सपोजर मिलेगा। यू विल बी वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन Amex। अब मेरा एक फ्रेंड है जो Amex में काम करता है, वो भी बहुत अच्छे रोल पे है एंड ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड पैकेज इन Amex। तो अगर तुम टेक साइड पे हो और ऐसे रोल्स में घुसना चाहते हो तो Amex तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। आई थिंक राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन इफ़ यू डू सच प्रोग्राम्स, एक्सटर्नशिप करते हो या अप्रेंटिसशिप करते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक CV का पॉइंटर बन जाता है। यहाँ पे CSIT टेक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड कोडिंग एंड स्टूडेंट्स एमिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो उसके लिए देखो, अब क्योंकि Amex के पास खुद के प्रोडक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली तुम उनको डेवलप करोगे और नए प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो इसलिए तुम्हारे लिए ये वाली अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। नाउ मोस्ट ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन अ टेक बेस्ड रोल। अब ये वाली स्पेसिफिकली CSIT वालों के लिए है, तो जाओ यहाँ पे जाके अप्लाई कर दो तुरंत बिना सोचे। आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यहाँ पे तुम क्या क्या सीखोगे? जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, .NET, API, एजाइल डेवलपमेंट, कोड रिव्यूज़, वेब एंड मोबाइल ऑटोमेशन टूल्स एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये बेसिकली सारी की सारी टेक चीज़ें हैं जो तुम सीखोगे इसके अंदर जाके। इसका जो तुम्हारे CV पे इम्पैक्ट बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा टेक्निकली, एंड तुम्हें रियल इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज का बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल रोल, दैट इज़ फोर्थ रोल, दैट इज़ CFN। ये होता है थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड, तो जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है बेसिकली वो अब यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। फाइनेंस
रिस्क एंड कंप्लायंस का रोल रहता है ये। यहाँ पे बैक एंड फाइनेंस और रिस्क ऑपरेशन संभालना पड़ेगा तुम लोगों को। जो स्टूडेंट्स फाइनेंस के हैं या ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एनालिटिक्स या कंप्लायंस वाले जो लोग हैं, मतलब बेसिकली जो नॉन कॉमर्स वाले लोग थे, जो टेक लोग थे, उनके लिए रोल 3 था जो कि बहुत सही था। जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अच्छी स्किल्स नहीं हैं या जो बस एमएक्स में घुसना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, उनके लिए 1 और 2 था। ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड रोल 1 एंड 2, बट ये जो लास्ट और 4th रोल जो है ना, ये बहुत अच्छा है फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टेक बट हैज़ एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइनेंस। अब देखो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो तुम्हारे रेज्यूमे के हिसाब से होगी, और रेज्यूमे में अगर तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड्स अटैच नहीं है या चीज़ें नहीं लिखी उस हिसाब से जिस हिसाब से चाहते हैं एक कैंडिडेचर में, एक कैंडिडेट में उसको हायर करना, अगर वो प्रोफाइल कीवर्ड्स, वो स्किल्स मेंशन नहीं होंगी तो एमएक्स छोड़ो कोई भी बड़ी एमएनसी तुमको हायर नहीं करने वाली। तो इसलिए मैं बोलता हूँ तुमको प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितनी इंटर्नशिप्स हो सकती हैं वो करो, जितनी एक्सटर्नशिप्स हो सकती हैं वो करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, उन सब प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन पे डालो, लिंक्डइन पे डाल के मेरे को टैग करो ताकि मैं उससे इंटरेक्ट करूँ। मैं इंटरेक्ट करूँगा तो मेरे फॉलोइंग में या मेरे नेटवर्क में जितने भी इंडस्ट्री रेलेवेंट लोग होंगे ना, वो सब तुम्हें पहचान जाएंगे और एमएक्स छोड़ो बाकी कंपनीज भी तुम्हें अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगी। सो इट इज़ हाई टाइम दैट यू गेट on LinkedIn and start posting about your projects, posting about what you do and what you like on LinkedIn. So इसी बात पे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पे अप्लाई कैसे किया जाता है। अब देखो, जो वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, तुम्हें आ जाना है उस पेज पे। इस पेज पे बेसिकली तुमको सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाएगा जो एमएक्स अभी प्रोवाइड कर रहा है। नाउ एंटरिंग योर लोकेशन एंड द टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू वांट टू गेट इन, तुम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो। अब अगर तुम्हें इन सब चीजों के डायरेक्ट लिंक चाहिए तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली उठा सकते हो, बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि करियर पोर्टल पे आके तुम्हें क्या सर्च करना है। तो यहाँ पे आओगे और यहाँ पे लिखोगे अप्रेंटिसशिप और यहाँ पे लोकेशन डाल दो इंडिया एंड नाउ हिट द सर्च बटन। तो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है दैट इज अबाउट अप्रेंटिस सीएफएन, जिसके बारे में मैं तुम्हें पार्ट ए में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा पेज खुल रखा होगा जहाँ पे तुमने साइन इन नहीं कर रखा बट तुम्हारे पास सामने अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेसी एग्रीमेंट्स हैं, ये सब पढ़ के तुम आई एग्री पे क्लिक कर सकते हो। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे तुम क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे खुलेगा तुम्हारा साइन इन या साइन अप वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एमएक्स करियर पोर्टल पे अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके तुम अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। इन माय केस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है तो इसलिए मैं इसको करूंगा कैंसिल एंड आई विल स्ट्रेट अप कम टू साइन इन पेज। अब मैंने अपने क्रेडेंशियल्स डाल के ऑलरेडी इसमें साइन इन करा हुआ है। अब देखो, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस में अप्लाई कर रखा है तो हो सकता है कि मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एक्सपीरियंस, जनरल क्वेश्चंस ये सब ऑलरेडी भरा हुआ हो। अगर तुम्हारे साथ ये केस नहीं है तो तुम ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखते रहना एंड यूल गेट टू नो कि तुम्हें करना क्या है। सो पहले पेज पे तो तुम्हें अपना रेज्यूमे डालना होगा। अब रेज्यूमे कैसे बनाना है वो तुम्हें ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, तो वहां से जाके तुम देख लेना कि कैसे रेज्यूमे बनता है। यहां से तुम अपना रेज्यूमे और सीवी और अपना कवर लेटर भी अटैच कर सकते हो। बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा कि तुम यहाँ पे अपना रेज्यूमे और कवर लेटर दोनों अटैच करो। चूज फाइल पे क्लिक करना और अपना रेज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे तुम अपनी पीडीएफ फाइल यहाँ पे चूज करोगे वैसे यहाँ पे अटैच का ऑप्शन आएगा, तो मेक श्योर टू क्लिक ऑन दिस बटन। यहाँ से तुम्हारा सीवी जो है वो जो डॉक्यूमेंट तुमने सेलेक्ट करा है वो बेसिकली यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। या तुम रेज्यूमे पे क्लिक कर सकते हो एंड सेव एंड कंटिन्यू। रेज्यूमे अपलोड करने के बाद जो तुम्हारा सेकंड पेज खुलेगा दैट इज अबाउट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया किसने। तो सिंपली तुम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के बाद एक और टैब ओपन होगा और यहाँ पे तुम लिख सकते हो इंस्टाग्राम या यूट्यूब का ऑप्शन है यहाँ पे लास्ट में है, यूट्यूब सेलेक्ट कर सकते हो। कोई बात नहीं, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो, बट यहाँ से तुम कर सकते हो। नीचे तुमको जॉब नोटिफिकेशन का भी एक ऑप्शन दिख जाएगा। मेक श्योर कि ये जो चेकबॉक्स है ना ये चेक्ड हो, बिकॉज आगे जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एमएक्स थ्रो करेगा, सिंस तुमने ऑलरेडी अपना रेज्यूमे एमएक्स के नेटवर्क में डाल दिया है, अगर आगे आने वाले टाइम में कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वो तुमको डायरेक्टली रीच आउट कर लेंगे। तो इसलिए ये वाले बटन को जरूर क्लिक करके रख लेना। नीचे तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वो भी तुम फिल कर सकते हो। मैं इस पूरे स्क्रीनशॉट को अभी ब्लर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, तो इसलिए इसको हम लोग करेंगे स्किप एंड सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। थर्ड टैब में तुमको अपना एजुकेशन या एक्सपीरियंस ऐड करना रहेगा। तो जो भी तुमने सीवी में लिख रखा है वो तुम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास और कोई कीवर्ड्स हैं जो कि जॉब रेलेवेंट हो तो भी तुम यहाँ पे डाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कॉर्पोरेट एक्सपोजर है तो वो एक्सपीरियंस पे डाल देना, अदरवाइज सिंपली एजुकेशन डिटेल्स फिल कर देना एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। आगे जाओगे तो तुमसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि तुमने कोई एडिशनल अनपेड या पेड वर्क किया है इस एप्लीकेशन के अलावा,
येस और नो, तो मैंने करा हुआ इसलिए येस. डू यू, योर स्पाउस और लाइफ पार्टनर और एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैव एनी पर्सनल रिलेशनशिप हु वर्क्स एट एमेक्स ब्ला ब्ला ब्ला, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया है. और ऐसे ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के तुम यहाँ से टिक येस और नो कर सकते हो. 6th पेज इज अबाउट ई सिग्नेचर. तो यहाँ पे तुमको ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालनी, सिंपली अपना नाम, फुल नाम टाइप कर देना है. जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे अमन जिंदल, एक ही बारी में मैंने कर दिया है. लास्ट पेज इज अबाउट रिव्यू एंड सबमिट. अब जो पूरी एप्लीकेशन तुमने भरी है, जो भी इन्फॉर्मेशन तुमने अपनी डाली है, वैसे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डली नहीं है यहाँ पे, सिर्फ तुम्हारा रेज्यूमे डाला है, तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डली है, कुछ जनरल क्वेश्चंस का येस और नो में तुमने आंसर किया, और एजुकेशन और एक्सपीरियंस की कुछ इन्फॉर्मेशन तुमने डाली है. उसके अलावा ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डली नहीं है. लेकिन फिर भी तुम सारी चीज़ों को जो भी तुमने डाला है उसको रिव्यू करना, अच्छे से एक एक स्टेप को देखना कि तुमने सारी इन्फॉर्मेशन सही से डाली कि नहीं, और लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर देना. यहाँ पे मैं सबमिट का बटन इसलिए नहीं दबा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी डेलॉयट के साथ फुल टाइम काम कर रहा हूँ, तो मैं इस पर अप्लाई नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है. एंड आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है, फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज आउट देयर, एनी फ्रेशर हु इज आउट देयर. तो वो यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करो एंड दैट्स प्रीटी मच इट. अब तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली उनके सर्वर्स पे चली जाएगी, सबमिट हो जाएगी. तुम्हें एक कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा कि हमारे को तुम्हारी एप्लीकेशन मिल चुकी है. दैट्स प्रीटी मच इट. अब देखो, इन अपॉर्चुनिटीज की बेस्ट पार्ट ये है कि ये इनके ऑफिशियल करियर पोर्टल पे है. ऑफिशियल करियर पोर्टल पे होने का मतलब ये है कि इसकी एक लिंक है और इसकी एक रिक्वेजिशन आईडी है, जिसको कॉपी पेस्ट करके तुम इनके एम्प्लॉयज को डायरेक्टली लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे रीच आउट कर सकते हो और रेफरल मांग सकते हो. वैसे अगर ऐसे लोगों को तुम्हें कोल्ड मैसेज करना नहीं आता, या तुमको नहीं पता कैसे रीच आउट किया जाता है, क्या लिखा जाता है उस रीच आउट मैसेज में, तो तुम नीचे कमेंट करके मेरे को बता दो. मैं कोल्ड मैसेजिंग की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज इट इज अ ब्रॉड टॉपिक एंड आई फील कि 2026 में ये सबको आना चाहिए. वेल दैट बीइंग सेड, अब तुम्हें पता है कि एमेक्स की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में एंट्री कैसे लेनी है. वेल, मान के चलो कि तुम्हारी एंट्री हो भी गई, लेकिन अंदर जाके तुम अपना रेज्यूमे सेल ऑफ नहीं कर पाए, रिक्रूटर के सामने विजिबल नहीं हो पाए, या अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाई, तो इन पूरी सारी एफर्ट्स का, पूरी मेहनत का जो तुमने की है, उसका कोई भी वर्थ नहीं रह जाएगी. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर फॉर यू टू बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड. तो अगर तुमको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी नहीं आती तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्री मास्टर क्लास दिया है, A to Z ब्रेकडाउन दिया है, और ऐसी ऐसी चीजें बताई है जिसको यूज करके तुम लिंक्डइन के प्रीमियम फीचर्स फ्री में यूज कर सकते हो. तो इस वीडियो को जरूर देख लेना. और अगर तुम घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, यूएस में काम करने की, यूके में काम करने की, कनाडा में काम करने की बड़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो इंडिया में रहते रहते, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे पोर्टल्स के बारे में बताया जो तुमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाके देते रहते हैं, वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज में. तो दोनों को देख लेना, और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.